कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप सभी लोगों के लिए एक और मंथली प्रेडिक्शन के साथ। मार्च 2026 ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी खास ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं इस पूरे महीने में। ऐसा क्या होगा जो होकर ही रहेगा, जो आपने नहीं सोचा, जो आपको नहीं पता। कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स होने वाले मार्च के महीने में। क्या कुछ घटनाएं हैं जो होंगी लेकिन जिसका आभास अभी आपको नहीं है। ये रीडिंग, ये वीडियो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। साथ ही साथ में राशि अनुसार भी रखा है मैंने इसको। तो आपकी जो भी राशि है, ओके, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, आप अपने राशि अनुसार इस पूरे प्रेडिक्शन को सुन सकते हो, देख सकते हो। मून साइन, आपकी जो भी चंद्र राशि है उसको, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। मून साइन नहीं मालूम है तो लग्न राशि, लग्न राशि भी बहुत खास या इंपॉर्टेंट है तो आप उससे भी सुन सकते हैं। वो भी नहीं पता तो आप अपनी सिंपली नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। एंड जिन लोगों को डाउट्स है आप दोनों या तीनों ही तरीके से देख सकते हो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। डेफिनेटली आपसे रीडिंग रेजोनेट भी होगी और आपको बहुत सारी क्लैरिटी और जानकारी मिलने वाली है, ओके। लेकिन गाइस, रीडिंग शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को रीडिंग के एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाना है। वीडियो को लाइक करके, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही मंथली प्रेडिक्शंस आपको मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टॉरस यानी कि वृषभ अगर आपकी राशि है, सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट, तो चलिए जान लेते हैं कि मार्च का मंथ ऐसा कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है। क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या घटनाएं हैं, क्या आपको एंजल्स कहना या बताना चाह रहे हैं, जो आपके लिए सुनना, समझना और देखना ज़रूरी है इस समय में। ओके, अपना मन शांत कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरु जी। वृषभ यानी कि टॉरस, प्लीज़ गाइड करें। इंस्पिरेशन, एक और कार्ड चाहिए मुझे। वेल बीइंग, ओके। फर्टिलिटी, देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वृषभ राशि वालों की आप में से बहुत सारे लोग अभी किसी समस्या के अंदर उलझे हुए हो या फंसे हुए हो, या आपको ये लग रहा है कि मैंने जहाँ प्रयास किया, मैंने जहाँ मेहनत किया, मैंने जिस काम में हाथ डाला उस काम में मुझे सक्सेस नहीं मिला मैम। मैंने जो सोचा था, मेरी जो प्लानिंग थी वो उस तरीके से हुई नहीं है। या फिर हो सकता है कि प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, डिले है, जिसको लेके आप में से काफ़ी सारे लोग घबराहट में हो। ओके, मुझे ना बंद दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोई डोर है वो क्लोज है, वो बंद है, उसके दरवाजे वो मुझे दिख रहा है मेरे विजन में। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, या मार्च के महीने की शुरुआत होगी ना, आपको ये फील होगा कि मैम दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, मेरे मन में एक ही तो होप थी और वो भी ख़त्म हो गई। हो सकता है गाइस कि वो दरवाज़ा ही सही ना हो सकता है ना कोई दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी संभावना भी हो जिसकी तरफ आपका इशारा, आपका ध्यान नहीं जा रहा हो। और एंजल्स हर वो प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए कि आप जिस डायरेक्शन में हो, अगर उसमें आगे किसी प्रकार की ब्लॉकेज है या किसी प्रकार से आपको रोका गया आगे बढ़ने से, या कुछ ऐसा हुआ है सडन या अनएक्सपेक्टेड जो आपने नहीं सोचा था, तो वो रास्ता सही नहीं था और आपको सही रास्ते तक लेके जाएंगे मार्च के महीने में। आपको सही संभावना, सही ऑप्शन, सही रास्ता, मार्गदर्शन जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे लिए ये नहीं, ये बना था। ओके, तो ये चीज़ें होने वाली है। सो थोड़ा सा अपने वेलबींग के ऊपर ध्यान देना होगा आपको मार्च के महीने में, आप वो कर भी रहे हो। ओके, अपने घर में जो चीज़ें हैं जो बहुत लंबे समय से इधर की उधर पड़ी हुई है, थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, इवन अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। और जब मैं साफ़ सफाई कह रही हूँ ना, ये सिर्फ घर की साफ़ सफाई नहीं है, आपका जो मन है, आपके जो ब्रेन में, आपके जो दिमाग में वो जो कचरा जमा हो गया है, वो जो थॉट्स है जिसका कोई काम नहीं है, वो जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है जिसका आप कोई लेना देना नहीं है,
उसका सफाया उसकी बात मैं कर रही हूँ, तो वो भी आपको करने की नीड है थोड़ा सा। अगर आप ये करते हो, मार्च के महीने में नई पॉसिबिलिटी, नए दरवाजे या नए ऑप्शंस की तलाश आप कर लेंगे, या जो आपको करना चाहिए उस रास्ते तक आपको यूनिवर्स पहुंचाएंगे। ओवरऑल मुझे ये दिखता है कि मार्च के महीने में किसी ब्लेसिंग्स तक आप पहुंच सकते हो। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई नई पॉसिबिलिटी, कोई नया ऑप्शन, कोई नया होप आपको मिलेगा, या आप जहाँ ट्राई कर रहे थे, जिस भी काम में आप बार बार प्रयत्न कर रहे थे, वो काम नहीं फलित होगा गाइज। आपके लिए कुछ दूसरा है, कुछ अलग है। ओके, कुछ बड़ा आपके लिए आ रहा है, जो कि मार्च के महीने में आपको दिख जाएगा होता हुआ। हो सकता है आपको सपने में बंद दरवाजे दिखें, इस प्रकार की चीज़, दरवाज़ा आपको दिख सकता है, डोर्स आपको दिख सकते हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, आप जिस भी जगह में हो, जो भी काम जहाँ भी अटका हुआ या फंसा हुआ फील कर रहे हो, मार्च के महीने में आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। आपको बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। सेक्रल चक्रा की एक्टिवेशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती। क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई खूबी है जो आपको यूनिक बनाता है बाकी लोगों से, उसको पॉलिश करने की नीड है, उसके ऊपर ध्यान लेकर जाने की नीड है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। लव लाइफ को लेकर चिंता में रहोगे, एक प्रकार का अटैचमेंट है अपने पार्टनर के साथ, या वो मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी, या डर है किसी प्रकार से। इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है, ये भी चांसेस है। लेकिन हाँ, लव लाइफ को लेकर आप थोड़ा सा टेंशन में हो या परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा मार्च का महीना। थैंक यू सो मच। टावर, देखिए मैंने आपको बताया कि आपने जिस काम में हाथ डाला है, या जो काम आप करना चाहते हो, या कोई रास्ता, ओके, ये कुछ भी हो सकता है गाइस, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है लव लाइफ में जिस व्यक्ति को लेकर आप बहुत ट्राई कर रहे हो, कितने ही एफर्ट्स आपने कर लिए, कितना ही आपने अपना टाइम, अपना समय इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन, वो रिश्ता टिक नहीं रहा। बार बार प्रॉब्लम आती है, बार बार आपकी इंसल्ट हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको रियलाइज़ कराया जाता है कि नहीं, इसमें अब और ज़्यादा टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वहाँ से निकलिए, निकलने का समय है। एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, सुना होगा ना आपने ये कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो ऊपर वाले 4 दरवाजे खोल भी देता है, तो वही होगा आपके साथ मार्च के महीने में। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा जो है वो बंद हो रहा है अब उसको ज़बरदस्ती उसको नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वहाँ से निकलिए, कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कहीं पहुँच पाओ। ये भी एक डायलॉग है ना, सुना होगा आपने, वही होगा आपके साथ मार्च के महीने में। ये सडन या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या हो सकता है आपको मालूम है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये इसी की बात हो रही है। अगर कनेक्ट हो पा रहे हो, कनेक्शन फील हो पा रहा है वृषभ राशि वालों, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर सीरियस लेना है आपको मार्च के महीने में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। टावर है ना, तो कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या कुछ उथल पुथल हो सकता है, जो आपने नहीं सोचा, जिस चीज़ का डर है वही हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़े से पहले से ही समझदार बनने की ज़रूरत है आपको। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें वृषभ राशि वालों के लिए। थैंक यू सो मच। और क्या आप बताना चाहेंगे इनको? 7 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। एंजल्स, टॉरस यानी कि वृषभ। मैंने आपको जो बताया ना अभी, मैंने पहले ही बता दिया कार्ड लेने से पहले, और वही सेम एनर्जी इस कार्ड्स में भी आ रही है। कहीं आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी आपने उसको फेस किया, आप पीछे नहीं हटे। आप बहुत ज़िद्दी दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ को लेके ज़िद है, आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे करियर में ये करना है तो करना है, लेकिन वो चीज़ बनी नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए बहुत सारे नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, कोई गुड न्यूज़ आएगी मार्च के महीने में। आपने जब नहीं सोचा होगा ना, आपको लगेगा कि टावर अब सब खत्म है, अब क्या करना है इस सिचुएशन का, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी। आपको ये लगेगा कि मैं गलत जगह पे थी, सच में मैंने गलत रास्ते को चूज़ कर लिया था। वो चीज़ें हैं ना, आप सही रास्ते तक पहुँच भी जाओगे मार्च के महीने में। शिफ्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन आप इसको कह के चल सकते हो। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, कुछ कहीं छूट रहा है, वो सही है आपके लिए। ओके, और मार्च के महीने में, यकीन मानिए, मार्च के महीने में ही आपको ये कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया रास्ता, कोई नया ऑफ़र मिल जाएगा, जिसके बाद आपके मन में ये जो भी है ना कि ये हुआ नहीं, ये होगा नहीं, उस चीज़ को लेकर डर या फियर, उससे आप इजीली बाहर आ जाओगे। लव लाइफ में पॉजिटिविटी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग लव लाइफ को लेके भी स्टक है कि करना क्या है, आगे बढ़ना है या नहीं, मूव ऑन करूँ और कितना वेट करूँ। बहुत जैसे एक प्रकार से ट्रैप में आप फंस गए, या
उलझ गए थे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की वापसी है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। यही इंसान आपके लाइफ में, आपके जीवन दोबारा जुड़ने वाले हैं, या दोबारा वो आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएंगे। शादी या मैरिज या सेलिब्रेशन जैसा समय रहेगा, या कहीं से कोई इनविटेशन या निमंत्रण आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप जा रहे हो। इन्वाइट कोई तो आपको कर रहा है, किसी शुभ मांगलिक कार्य में। आपके घर में कुछ अच्छा माहौल रहने वाला है, कुछ स्पेशल हो रहा है, खुश हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ये जो हुआ है ना टावर, इसका उतना गम नहीं है आपको, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो जैसे यहाँ पर वेलबींग का भी कार्ड आया हुआ है, तो अपने लुक्स के ऊपर, अपने लाइफ, अपने रूटीन, अपने जीवन, अपना पीस ऑफ माइंड, उसको चूज़ किया है आपने। और आप जैसी वाइब्रेशन में होते हो ना, वही आपकी लाइफ में 10 गुना बढ़ के आता है। यूनिवर्स को आपकी भाषा नहीं समझ में आता, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो। यूनिवर्स वही आपको 10 गुना बढ़ा के लौटा देते हैं आपके पास, वही चीज़ लौट कर आती है आपके लाइफ में। मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में कोई तो इंसान है, कोई तो व्यक्ति है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फिजिकली इंटरेस्टेड है। कॉल, टेक्स्ट मैसेज, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या मैरिज कमिटमेंट की संभावना काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए वृषभ राशि वालों। आप इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। ओके, किसी के लिए मुझे ये भी दिखता है कि आप जिस रिश्ते में हो, जिस कनेक्शन में हो, बहुत ही टॉक्सिक है। जिस पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हो, वो रिश्ता, वो कनेक्शन नहीं टिक रहा। आपके लाइफ में कोई नया इंसान, नया प्यार, नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आने वाला है। ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू, या किसी गेट टुगेदर में, या किसी फैमिली फंक्शन में आपकी उनसे मीटिंग हो सकती है। मार्च के महीने में किसी सेलिब्रेशन जैसे समय में आपकी उनसे मुलाकात या मीटिंग होगी, इसकी संभावना काफ़ी स्ट्रांग है। आपके मैरिज प्रपोजल्स, शादी के लिए कोई रिश्ता, अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो आपकी शादी के लिए कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल, कोई लव ऑफर मुझे आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है आपके लिए वृषभ राशि वालों। लव लाइफ को लेके बहुत अच्छा है, लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है यहाँ पर। इनके लिए और क्या ब्लेसिंग्स है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। जुडिक्शन, ओके। वृषभ यानी कि टॉरस राशि, इनके लिए क्या कुछ आने वाला है। डिस्टेंट हॉरिजन, थैंक यू सो मच। टॉरस यानी कि वृषभ, प्लीज़ गाइड करें। टॉयल एंड लेबर, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो वही दोबारा से ये तीनों ही तरीके से ये कंफर्म हो गई एनर्जीज। पहले तो शुरुआत में जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर दोबारा है कि आप जिस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट डाला है, या किसी सिचुएशन के अंदर इमोशंस, एनर्जी इन्वेस्ट किया है, वो काम फलित नहीं हो रहा है। मैंने आपको बता दिया कि एक दरवाज़ा बंद होगा, दूसरा खुलेगा। वो सेम सिचुएशन यहाँ पर होती भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा किसी के लिए ये भी दिख रहा है गाइस कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई तो है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आपके लुक्स की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके ऑरा की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से। सो आप कहीं ना कहीं किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, या कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, या स्पिरिचुअल असेंशन जैसा समय चालू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। स्पेशली मार्च के महीने में आपको आपका करियर पाथ, या आपका सोल पाथ वो नज़र आएगा, वो दिखेगा, या सही रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी कंफर्म हो रहा है यहाँ से। और लव लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, या भरोसा तोड़ा है, या आपको ठुकरा दिया कह लो, या आपको इग्नोर फील कराया है किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने। वो इंसान, वो व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या किसी की वापसी, कोई रिटर्न आता हुआ, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है। ये ऊर्जा, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। मार्च के महीने की 30 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट, 16 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। मार्च के महीने की 8 तारीख या 26 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। 8 से 26 के बीच में कुछ खास या स्पेशल इवेंट्स होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। आपके लिए एक बहुत ही खास गाइडेंस या रेमेडी, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में जो भी हर्डल, जो भी ऑब्स्टिकल, उससे आप इजीली पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और ये मार्च का महीना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स फल देने वाला बन जाएगा। वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे दरवाजे दिख रहे हैं। सो मार्च के महीने में अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, मंदिर की अगर आप सफाई कर पाएँ, थोड़ा सा समय निकाल के जाइए और मंदिर की साफ़ सफाई कर दीजिए। इससे आपके लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल है ना, वो उससे आपको राहत देखने को मिलेगा। कोई ज़रूरतमंद है, उसको कुछ
खाना खिला दीजिए, कुछ डोनेट कर दीजिए। खाना खिलाना ही सही रहेगा आपके लिए। कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी नीडी अगर आपको दिखता है मार्च के महीने में, तो उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें दान कर देना, दे देना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बुधवार और सैटरडे वाले दिन आपका जो घर है, आपके घर का जो मेन डोर है, जो मेन एंट्रेंस है, उस पे सरसों के तेल का दीपक अगर आप लगाएं, तो इससे भी आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रही है, जो भी ब्लॉकेज आ रही है ना, जिसको लेके आप परेशान हो, घबराए हुए हो पिछले बीते कुछ महीनों से, उससे आपको राहत देखने को मिलेगी। और ये जो टावर मूवमेंट है ना, इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, सो ये कुछ खास उपाय या रेमेडी, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए एंड ध्यान दीजिए। जो भी बातें मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल गाइस, जितना भी दिखा, जितना भी फील हुआ, मैंने वो आपको बता दिया है। वृषभ यानी कि टॉरस अगर आपकी राशि है, तो आप वीडियो को लाइक करिए। जितनी भी पॉजिटिविटी आई है ना, उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, शेयर कर दीजिए गाइस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वृषभ है, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए जैसे आपकी हुई। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।